क्या केसीआर मुसीबत में है? केसीआर की बेटी क्या जेल जा सकती हैं? ये बड़े गंभीर सवाल हैं। पिछले कुछ दिनों से तेलंगाना की महिला नेता और मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी कविता लगातार सुर्खियों में है। घोटाले के आरोप में जांच एजेंसियों की पूछताछ हो या पार्टी को तेलंगाना से बाहर देश में विस्तार देने की योजना, वो लगातार चर्चा में रही हैं। राजनीतिक विरासत में हिस्सेदारी को लेकर कविता के उनके भाई के से मतभेद भी चल रहे हैं, वो भी खबरों में बने रहे हैं। इसके बाद उनके पिता ने दोनों भाई बहनों के बीच में जिम्मेदारी का विभाजन भी किया। केसीआर राज्य में पार्टी विरासत कौन संभालेगा केसीआर की, इस पर काफी घमासान चल रहा है। कविता राष्ट्रीय विस्तार की जिम्मेदारी देखेंगी और उनके बेटे जो हैं वो राज्य में अपनी जिम्मेदारियों को देखेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही मामला दिखाई देता है जैसा शरद पवार ने सुप्रिया सुले और अजीत पवार के बीच में बंटवारा किया है। बहरहाल यही कविता जो हैं ये मुश्किल में पड़ती दिखाई दे रही हैं, और मुश्किल में इसलिए पड़ती दिखाई दे रही हैं कि इनके ऊपर भी जेल जाने की तलवार लटक रही है। क्या मनीष सिसोदिया की तरह ये भी जेल जा सकती हैं? ये सवाल आपने बार बार सुना होगा। ये कयास जो लगाए जा रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, पूरा मामला क्या है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर यानी के चंद्रशेखर राव की बेटी और भारत राष्ट्र समिति की नेता कविता के चार्टर्ड अकाउंटेंट बुच्ची बाबू गोरंटला को गिरफ्तार कर लिया है। अभी सीए जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन सीए से पहुंच कहां तक बन सकती है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। केसीआर भी इसकी चपेट में आ सकते हैं, और उनकी बेटी यदि इसकी चपेट में आती हैं या उन पर कोई कार्रवाई होती है तो ये बहुत बड़ा झटका केसीआर के लिए होगा। गौर करने वाली बात है, तेलंगाना में चुनाव भी होने हैं। केसीआर की अपनी ताकत है, अलग तेलंगाना राज्य की उनकी मांग हो या तेलंगाना की राजनीति में खुद को मजबूत करना हो, केसीआर ने काफ़ी कोशिशें की हैं। केसीआर बीजेपी के खिलाफ हैं और केसीआर एक अलग मोर्चा बनाने के पक्ष में है, क्योंकि वो कांग्रेस के भी साथ नहीं दिखाई देते हैं। इन्हीं केसीआर की बेटी हैं कविता। कविता राजनीति में एक्टिव है, लेकिन केसीआर के बेटे और बेटी के बीच में लगातार राजनीतिक विरासत को संभालने को लेकर खींचतान चलती रही है। यह विभाजन तो हो गया कि कविता राष्ट्रीय स्तर पर, केंद्र के स्तर पर पार्टी की जिम्मेदारियों को संभालेंगी, तो राज्य के स्तर पर बेटे को जिम्मेदारियां दी गई हैं, उनको विरासत संभालने का मौका दिया जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच में जब केसीआर की बेटी कविता सवालों के घेरे में आई हैं और उनके सीए को गिरफ्तार किया गया है, तो तलवार उन पर भी लटकने लगी है। सीबीआई ने बुच्ची बाबू को कोर्ट में पेश किया और सीबीआई की यह कार्रवाई बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जांच एजेंसी से जुड़े अधिकारियों ने इसके बारे में बताया कि सीबीआई ने हैदराबाद के चार्टर्ड अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया है, जिसने दिल्ली आबकारी नीति मामले में बीआरएस एमएलसी के कविता का ऑडिटर इनको माना जाता है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने आबकारी नीति मामले के संबंध में पूछताछ के लिए बुच्ची बाबू गोरंटला को दिल्ली बुलाया था। अब ये क्यों अहम है? देश की राजनीति में अगर देखा जाए तो सीबीआई की कार्रवाई जो है वो कई राज्यों में देखने को मिली है। विपक्ष ने इसको एक अलग तरीके से पेश किया है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये मुद्दा मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि ये बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। विपक्ष के जो आरोप हैं, इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि राजनीति में भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा होता है, लेकिन ये भ्रष्टाचार का मुद्दा विपक्ष कभी बीजेपी के सामने रख ही नहीं पाया, इसको बड़ा नहीं कर पाया। ये भ्रष्टाचार का मुद्दा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के आंदोलन से लगा सकते हैं। अन्ना आंदोलन के दौरान यूपीए सरकार पर भ्रष्टाचार के ही आरोप लगे थे। ये आरोप इतने खतरनाक थे कि इन आरोपों से 2 टेन्योर बीत चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी के, फिर भी कांग्रेस बाहर नहीं निकल पाई है। आज भी कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के वो ठप्पे लगे हुए हैं, वो मामले आज भी कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। तो भ्रष्टाचार का मुद्दा कितना गंभीर है, आप पहले तो इसको समझ सकते हैं। दूसरा, बीजेपी की रणनीति। बीजेपी आज भी उन मुद्दों को याद दिलाती है या उन बातों को रखती है जो कांग्रेस के कार्यकाल में की गई थी। यानी ये जताया जाता है कि कांग्रेस के दौर में कितना भ्रष्टाचार हुआ था। जनता के बीच में वो जो बुरी छवि बनी भ्रष्टाचार को लेकर कई नेताओं की, उस छवि को बरकरार रखने की कोशिश सत्ता पक्ष की तरफ से की जाती है, और ये कारगर भी दिखाई पड़ रही है। ये भी समझने जैसी बात है। प्रधानमंत्री मोदी और उनका कार्यकाल बेदाग रहा है कई मायनों में। कोई बहुत बड़ा आरोप किसी नेता पर नहीं लगा, उनके कामकाज की प्रशंसा होती है। ये माना जाता है कि वो कुछ इस तरह से काम कर रहे हैं कि जिसमें भ्रष्टाचार पर नकेल कसना उनकी प्राथमिकता दिखाई पड़ती है। आप विपक्ष की बात करिए, विपक्ष के कई नेताओं पर कार्रवाई हो रही है। विपक्ष ने यह मुद्दा बना दिया कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। बड़ा सवाल क्या है?
बड़ा सवाल यह है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां यूं ही किसी पर कार्रवाई नहीं करती है। किसी के खिलाफ कुछ मिला तभी कार्रवाई की जाएगी। अब जब कुछ मिलता है और कोई शक के दायरे में आता है, पूछताछ के दायरे में आता है और गिरफ्तार तक होते हैं, तो फिर ऐसे में वो पार्टियां खुद कैसे भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाएंगी जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी दिखाई पड़ती हैं। उदाहरण के लिए आम आदमी पार्टी ने भी इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया, लेकिन आम आदमी पार्टी के एक नहीं दो बड़े मंत्री जो हैं उनको इस्तीफा देना पड़ा, जेल जा चुके हैं और इसके बाद में आम आदमी पार्टी के लिए एक तरीके से मुद्दा बड़ा कमजोर हो गया। अब आम आदमी पार्टी की तरफ से कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच में एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा कहीं से भी, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई अन्य विपक्षी दल हो, क्योंकि कोई विपक्षी मोर्चा दिखाई नहीं पड़ता, इनकी तरफ से मजबूती से उठता न दिखाई दे रहा है, न दिख पाएगा। 2023 का समय चल रहा है, अब 2023 के विधानसभा चुनाव भी आने और इसके बाद में लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा हो सकता था, लेकिन ऐसा लगता है कि यह मुद्दा पूरी तरह से विपक्ष के लिए खत्म हो गया है और केसीआर जो एक और मोर्चा बनाने की तैयारी कर रहे थे, विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी अपनी बेटी जब शक के दायरे में आ जाती हैं या उनके इर्द गिर्द तक जांच का दायरा पहुंच जाता है, तो फिर ये सवाल और गंभीर हो जाते हैं कि विपक्ष के लिए भ्रष्टाचार का मुद्दा कैसे बन सकता है सत्ता पक्ष के खिलाफ, जब विपक्ष के खुद तमाम नेता जो कोई मोर्चा बनाना चाहते हैं, 2024 में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को टक्कर देना चाहते हैं, उनकी पार्टी के अपने नेता ही भ्रष्टाचार के इन आरोपों के लिए गिरफ्तार किए जा रहे हैं या इन आरोपों से घिरे दिखाई दे रहे हैं। अब क्या क्या आरोप लगे गिरफ्तारी के बाद वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला आरोप तो यही है कि पूछताछ में कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है। सीबीआई ने कहा कि बुच्ची बाबू एक बार मैं फिर बता दूं, केसीआर की बेटी कविता के चार्टर्ड अकाउंटेंट बताए जा रहे हैं। बुच्ची बाबू की ओर से पूछताछ में सहयोग नहीं किए जाने के कारण मंगलवार शाम को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सवालों पर उनकी प्रतिक्रिया टाल मटोल वाली पाई गई है। सीबीआई की ओर से आरोप लगाया गया कि अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में गोरंटलाकी यानी यही बुच्ची बाबू की कथित भूमिका की वजह से हैदराबाद स्थित थोक और खुदरा लाइसेंसधारियों और उनके लाभार्थी मालिकों को गलत तरीके से लाभ हुआ है। ये जो दिल्ली में आपने एक शराब नीति देखी थी, ये दिल्ली की शराब नीति जो है, इसकी वजह से मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी बहुत बड़ी परेशानी में फंस गए और इसके तार तेलंगाना से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। और बुच्ची बाबू की जो गिरफ्तारी हुई है वो इसी मामले में हुई है। जांच एजेंसी उन्हें बुधवार को दिल्ली की एक विशेष अदालत के समक्ष पेश कर चुकी है और सीबीआई की एक टीम ने पिछले साल 11 दिसंबर में आबकारी घोटाले के सिलसिले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी कविता से उनके आवास पर पूछताछ की थी और उनका बयान भी दर्ज किया गया था। यानी जांच की आंच उन तक पहुंच चुकी है, उनसे पूछताछ हो चुकी है। तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति की विधान परिषद सदस्य के कविता ने पिछले साल दिसंबर में कहा कि दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में उनके खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह से फर्जी हैं और झूठे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक प्रतिशोध है। विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है, तमाम मोर्चों पर कहा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि मुझ पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से फर्जी, झूठे हैं, बीजेपी राजनीतिक प्रतिशोध ले रही है। लेकिन इस सब के बीच में केसीआर, के कविता, तेलंगाना की राजनीति हो, विपक्ष की राजनीति हो, उसको बहुत बड़ा झटका लगा। दिल्ली घोटाले का हैदराबाद कनेक्शन, ये सभी को चौंकाने वाला लगा। अभी तक सबका ध्यान मनीष सिसोदिया पर था, आम आदमी पार्टी पर था, अरविंद केजरीवाल पर था, लेकिन पूरा अटेंशन शिफ्ट हो गया कहां? हैदराबाद, तेलंगाना। एक रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई ने सीए बुच्ची बाबू गोरंटला को नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भूमिका और हैदराबाद स्थित थोक खुदरा लाइसेंसधारियों और उनके जो लाभार्थी मालिक थे उनको गलत तरीके से लाभ पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। मैंने आपको ये फिर बार बार बात बता रहा हूं ताकि आपको मामला स्पष्ट हो जाए। दिल्ली की एक अदालत द्वारा हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई को 13 मार्च तक ईडी की हिरासत में और शराब कारोबारी अमनदीप ढल को 21 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के एक दिन बाद कविता को समन आया। सुनवाई से अलग हुई जस्टिस, ये क्या मामला है ये भी जान लीजिए। दिल्ली हाईकोर्ट की एक न्यायाधीश ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में आरोपी कारोबारी विजय नायर की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। नायर ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि जांच एजेंसियां मामले से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां मीडिया को लीक कर रही है। याचिका में प्रतिवादियों की सूची का अध्ययन करने के बाद जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि वो इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकती हैं। आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामलों में आरोपी नायर ने यह याचिका दायर की और इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही है। नायर ने नवंबर 2022 में अदालत में अर्जी देकर कहा था कि जांच एजेंसियों द्वारा मामले से जुड़ी संवेदनशील सूचनाएं मीडिया में लीक की जा रही हैं, जिसका आरोपी के तौर पर उनके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो कुछ इस तरह के आरोप भी इन पूरे मामलों में लग रहे हैं
अब दिल्ली शराब घोटाले में किस तरह से नाम आया था? केसीआर के करीबियों का मानना है कि कल्याणकारी नीतियों को शुरू करने और जमीन पर उतारने में उनका अहम योगदान रहा है। कविता का नाम अक्सर तेलंगाना के पुष्प उत्सव बथुकम्मा के साथ जोड़ा जाता है, जिसे उन्होंने बड़े पैमाने पर प्रचारित किया। पिछले दिनों वो विवादों में तब आई जब दिल्ली के शराब घोटाले से उनका नाम जुड़ गया। दिल्ली का ये वही शराब घोटाला है जिसमें मनीष सिसोदिया भी गंभीर आरोपों में आए और दिल्ली की इस शराब नीति को लेकर आम आदमी पार्टी पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। आंदोलन में पिता के साथ भी शामिल हुई थी कविता, तो कविता के राजनीति को भी समझ लीजिए आप, क्योंकि कम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर उनकी किस तरह की राजनीति है। केसीआर का नाम भले ही लोग जानते हैं, लेकिन उनकी पार्टी में भी उनका परिवार यानी उनके बेटा बेटी जो हैं वो प्रमुख नेता उनके बाद दिखाई पड़ते हैं। आक्रामक राजनीति करने वाली हैं कविता और उनके तमाम दूसरे दल के नेताओं से अच्छे संपर्क रहते हैं, जिनका उपयोग वो अपने दल के राष्ट्रीय विस्तार में कर रही हैं। वो पहली बार चर्चा में 2006 में आई थी जब उन्होंने तेलंगाना जागृति संगठन बनाया था। तेलंगाना राज्य के गठन के लिए उन्हें जो आंदोलन हुआ था वो अपने पिता केसीआर के साथ वो शामिल भी हुई थी और बड़े पैमाने पर युवाओं को इससे जोड़ा था। बाद में युवाओं के संगठन ने उन्हें रोजगार दिलाने की दिशा में कई आंदोलन किए। वो उस मूवमेंट के कारण आज भी युवाओं में लोकप्रिय हैं। बहरहाल यही जो कविता जो हैं वो अब दिल्ली की आबकारी नीति के मामले में उलझती दिखाई दे रही हैं। हालांकि उनसे पूछताछ हुई है, लेकिन फिलहाल गिरफ्तारी हुई है जिन बुच्ची बाबू की, वो उनके करीबी माने जा रहे हैं, वो उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, इस जांच की आंच अभी केसीआर तक और जा सकती है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।